Good morning, student. To myself, Pathani Shrit Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7, Subject Gujarati Haryali, Chapter number 9. ब्राह्मण अने दूतारो। ब्राह्मण यानी पंडित और दूतारो यानी कसाई। तो आज जो हम हैं वो इस चैप्टर में एक ब्राह्मण और एक दूतारो के बीच में क्या बात होती है और वो किस तरह से उसका जो है वो झूठ और यानी लांछन से उसकी जो बकरी यानी कि बकरी एक बकरी रहती है उसको लेकर वो लोग चले जाते। देखो ये पोस्टर के जरिए आपको समझ पड़ जाएगी कि ये जो है वो पंडित है और ये अपने कंधे पर एक बकरे को लिया है और ये जो है वो दूतारो। अब वो ये लोग जो है वो इस पंडित से ये बकरा किस तरह से छीनेंगे उसके बारे में ये लेसन है। तो अब हम पढ़ेंगे। एक नगर में एक ब्राह्मण रहतो हतो। महा महीनो આવ્યો એટલે તેણે યજ્ઞ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને યજ્ઞમાં બલિદાન આપવા માટે પશુ લેવા બીજા ગામ ગયો। બીજે ગામ જઈ તેણે પોતાના યજમાનને કહ્યું, ભાઈ મારે યજ્ઞ કરવાનો છે, એક સ્વાસ્થ્ય પશુની આવશ્યકતા છે, વ્યવસ્થા કરી આપો તો સારું। યજમાનની પાસે બકરો હતો। बकरो तेणे ब्राह्मण ने यज्ञ माटे आप्यो। अब देखो यहाँ क्या क्या कि एक नगर में यानी कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तो वो ब्राह्मण यानी कि महा महीनों आवे यानी कि उनका पावन महीना जो है वो पवित्र महीना जो है वो चालू हो गया। तो उसके लिए उसे ब्राह्मण को जो है वो यज्ञ करना था, पूजा पाठ करना था। तो वो बोला यानी संकल्प किया कि मैं यज्ञ करूँगा। लेकिन अब यज्ञ करने के लिए जो है उसे बलिदान यानी कि बलि चढ़ाना पड़ता और बलि के लिए जो है पशु यानी जानवर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दूसरे गांव जाता है और वहाँ एक आदमी से एक यजमान से कहता है कि भाई मुझे यज्ञ करना है और उसके लिए जो है मुझे एक स्वास्थ्य पशु यानी एक अच्छा खासा जो है वो जानवर की ज़रूरत है। अगर व्यवस्था हो, अगर तुम्हारे पास हो तो एक जानवर मुझे दे दो। तो जिस यजमान से कहता है, जिस व्यक्ति से कहता है, तो वो जो है उसके पास बकरा रहता है। तो वो जो बकरा है वो ब्राह्मण को जो है वो यज्ञ के लिए बलि के लिए दे देता है। अब आगे ब्राह्मण बकराना गळाમાં દોરી બાંધી ચાલવા લાગ્યો, પરંતુ આગળ જતા બકરો નાસભાગ કરવા લાગ્યો એટલે ब्राह्मण તેને બાંધીને ખભા ઉપર ઉચકી લીધો। अब जो है वो यजमान ने ब्राह्मण को वो बकरा दे दिया और वो बकरे के गले में डोरी बांध के यानी रस्सी बांध कर चलने लगा और बकरे को लेकर चलने लगा। लेकिन थोड़ी आगे जाते ही जो है वो बकरा जो है वो नाच भाग करने लगा यानी कि भागम दौड़ी करने यानी कि छुटाकर भागने की कोशिश करने लगा। तो जो ब्राह्मण है वो क्या करता है कि बकरे की डोरी को उठाकर उसके गले में लपेटकर और बकरे को जो है वो अपने कंधे पर उठा लेता है और लेकर चलता बनता है। हवे आगळ ब्राह्मण बकराने खभे लई चाल्यो जतो हतो। एवामां तेने 3 दूतारा जोई गया। તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે ગમે તે યુક્તિ કરીને બ્રાહ્મણ પાસેથી બકરો પડાવી લેવો। ત્રણેયમાંથી 2 જણા એક ઝાડ પાછળ છુપાઈ ગયા અને એક જણ બ્રાહ્મણની સામે ગયો અને કહેવા लाग्यो, અરે રે રે ભૂદેવ, તમે તો પરમ पवित्र गणाओ, आप अपवित्र कुतराने क्या खभे चढ़ाव्યું છે। ब्राह्मण क्रोधથી बोलियो, मूर्ख, आंधळो छे, देखातो નથી, आ कुतरो નથી, बकरू छे। अब क्या होता है कि जब ब्राह्मण जो है वो बकरे को लेकर कंधे पर लेकर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में 3 दूतार यानी 3 कसाई जो है वो
देख लेते हैं। और फिर वो तीनों मन में विचार करते हैं, सोचते हैं तीनों कि कुछ भी हो, कैसा भी, यानी कि कोई भी आइडिया लगाओ, लेकिन इस ब्राह्मण से अपने को ये बकरा जो है वो वापस लेना है। तो तीन तीन दुतारो रहते हैं, तीन कसाई रहते हैं, तो उसमें से जो दो रहते हैं वो दोनों एक झाड़ के पीछे छुप जाते हैं, और एक जो दुतारो रहता है वो ब्राह्मण को कहता है और बोलने लगता है, सामने उसके आता है ब्राह्मण के और कहता है कि अरे भूदेव यानी कि पंडित जी, तुम तो पवित्र गिनाते हो और फिर तुम इस अपवित्र कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों यानी कि चढ़ाए घूम रहे हो, क्यों लिए फिर रहे हो। तो ब्राह्मण जो है वो क्रोध में यानी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मूर्ख, कि बेवकूफ़, तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता, ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरा है। अब क्या बोलता है, यानी कि कोई भी युक्ति करो, यानी कि कोई भी विचार आइडिया लगाओ, थिंकिंग करो, लेकिन हमें यानी कि वो दुतारे लोगों ने ये ठान लिए थे कि हम इस ब्राह्मण से आज इस बकरे को जो है वो छीन ही लेंगे। तो पहला ब्राह्मण क्या बोलता है कि तुम तो पवित्र गिनाते हो, तो तुम इस अपवित्र कुत्ते को अपने ऊपर क्यों चढ़ाए घूम रहे हो। तो जो ब्राह्मण होता है वो उसको कहता है, कसाई को, दुतारों को कहता है कि मूर्ख यानी बेवकूफ़, तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरा है। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। दुतारो बोलियो, खोटू ना लगाड़ता, आ तो जोयू एवं कहूँ, કૂતરું જોયું એટલે કૂતરું કહ્યું, એમ કહીને દુતારો ચાલતો થયો। બ્રાહ્મણ થોડે દૂર ગયો એટલે તેને બીજો દુતારો સામો મળ્યો અને કહેવા લાગ્યો, મહારાજ, બુદ્ધિ ફરી ગઈ છે કે શું? અડીને નહાવવું પડે એવું अपवित्र કૂતરા લઈને ફરો છો। अब जो है वो पहला दुतारो उसके पास आता है तो वो बोलता है कि ये कुत्ता है। तो बोलता है ना कि ब्राह्मण जो वो गुस्सा हो जाता है कि कुत्ते को दिखाई नहीं देता है, ऐसा है वैसा, ये कुत्ता नहीं, ये बकरा है। तो दुतारो यानी वो कसाई बोलता है कि यानी कि बुरा मत लगाओ, मैंने जो देखा मैंने वही बोला, कि कुत्ता देखा तो कुत्ता ही बोलूँगा ना, कुछ और थोड़ी ना बोलूँगा। और इतना बोलकर वो आगे चलता बनता है। इतने में थोड़ी दूर और जाता है जब ब्राह्मण, तो उसे जो है वो दूसरा कसाई मिलता है, यानी दूसरा दुतारो मिलता है, और वो कहता है कि महाराज, તમારી બુદ્ધિ ફરી ગઈ છે કે क्या, यानी कि कहता है कि दूसरा जो दुतारो मिलता है तो वो भी यही बोलता है कि महाराज, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तुम्हारे को दिखाई नहीं देता है, अभी फिर तुम नहाओगे, इस अपवित्र कुत्ते को पकड़े हो, आपने लिए हो, तो फिर क्या कहते, इसको लेके फिर रहे हो, और फिर तुम नापाक हो जाओगे, तुम नहाओगे अभी। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। હવે આગળ બ્રાહ્મણ બોલ્યો, તું આંધળો લાગે છે, એમ કહી તે ડોળા કાઢી ચાલતો થયો। આગળ જતા ત્રીજો દુતારો સામો મળ્યો, તે બ્રાહ્મણને જોઈને ઊભો રહ્યો અને હાથ જોડીને બોલ્યો, મહારાજ, ભાંગ પીધી છે કે શું? આ કૂતરાને ખભે ચડાવ્યો છે, લોકો જોશે તો તમારી હસી ઉડાવશે, તને તેના કરતાં ભલા થઈને ભોય મૂકી દો તો ઠીક, પછી જેવી તમારી મરજી। આમ કહીને ત્રીજો દુતારો પણ चालतो થયો। अब क्या हुआ कि दूसरा जो दुतारो था उसने भी यही बोला कि तुम यानी कि तुम्हारा जो है वो दिमाग फिर गया है क्या, कि तुम इस कुत्ते को अपने कंधे पर चढ़ाए घूम रहे हो, अभी फिर नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता जो है वो अपवित्र है। इतना बोलकर जो है वो दूसरा दुतारा भी चला जाता है। तो अब दूसरे दुतारे को जो है वो ब्राह्मण क्या बोलता है कि लगता है तू अंधा हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। और इतना बोलकर जो है वो बकरे को लेकर और चलता होता है। फिर आगे जाता है, थोड़ी दूर और चलता है तो रास्ते में ही उसे तीसरा दुतारा मिल जाता है, यानी तीसरा कसाई मिल जाता है, और कहता है, यानी कि थोड़ी देर तो ब्राह्मण के सामने खड़ा रहता है ना, देखते रहता है। फिर उसके बाद जो है हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, क्या तुमने भांग पी है?
कि तुम्हें को ये कुत्ता और बकरे में फ़र्क नहीं पता चल रहा है और तुमने कुत्ते को जो है वो अपने कंधे पर उठा लिया है। अगर लोग देखेंगे तो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि एक साधु जो है वो एक कुत्ते को लेकर किस तरह से घूम रहा है। और ऐसा करो कि तुम सब कुछ, यानी कि इस कुत्ते को उठाने से बेहतर है कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, इससे बेहतर है तुम जो है वो इस कुत्ते को भों यानी ज़मीन पर रख दो और जो है चले जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ऐसा बोलकर जो है वो तीसरा दुतारा भी चला जाता है। अब आगे क्या होगा, अब यानी कि अब साधु जो ब्राह्मण है उसके दिमाग में इन तीनों दुतारों की जो बात है वो घूमते रहेगी और फिर आखिर में वो क्या करेगा, उस बकरे को कुत्ता समझकर वो भी छोड़ देगा, है ना। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे कि ब्राह्मण ने મગજમાં ચક્કર આવવા લાગ્યા। તેનું થયું અવશ્ય મને ભ્રમ થયો છે। એક જણ તો ભૂલથી કૂતરું કહે, પણ આ ત્રણેય જણા કૂતરું શી રીતે કહે? ખરેખર આ કૂતરું જ છે। કોઈ ઓળખીતા જોઈ જશે તો કીર્તિના કાંકરા થશે। એમ વિચારીને બકરાને ભોંય ઉતારી નદીએ જઈ સ્નાન કરી પવિત્ર થઈને પોતાને ઘરે ગયો। ત્રણેય દૂતારોની યુક્તિ ફળી। તેઓ હસતા હસતા બકરો લઈને ચાલતો થયા, है ना। अब जो है वो ब्राह्मण के दिमाग में जो है वो चक्कर आने लगा कि कोई एक इंसान जो है वो भूल से बोलेगा कि ये कुत्ता है ना, लेकिन ये यानी कि तीनों व्यक्ति ने कुत्ता ही बोले तो शायद मेरा ही ये भ्रम था कि मैंने इसे बकरा समझकर ले आया, है ना। और जो है उसने मुझे जो है वो कुत्ता पकड़ा दिया। तो लगता है खरेखर यानी कि एक जन गलत बोलेगा, दो जन गलत बोलेगा, पर सभी लोग यानी तीनों जन थोड़ी ना गलत बोलेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 100% जो है वो कुत्ता ही है, ऐसा सोचकर। और वो क्या करता है, फिर सोचता है कि अगर कोई ओडिता यानी कि अगर कोई रिश्तेदार देख लेगा तो जो है वो यही यानी कि मेरी हंसी उड़ाएगा। और कीर्ति यानी इज्जत, कीर्ति ना कांकरा थशे यानी इज्जत का फालूदा हो जाना, है ना। तो वो जो ब्राह्मण है वो कहता है कि अगर कोई जानीता व्यक्ति देख लेगा तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, यानी कि फालूदा हो जाएगा। और इस तरह सोच कर वो क्या करता है, बकरे को ज़मीन में उतार देता है और पास ही में नदी होती है तो वो नदी के पास चला जाता है और स्नान करता है। और स्नान करने के बाद चुपचाप से जो है वो अपने घर चला जाता है। फिर जब चला जाता है तो तीनों दुतारे जो है, तीनों कसाई जो है वो वहीं रहते हैं। तो वो तीनों जो है वो इस चीज़ को देखते रहते हैं। और फिर जो है उनकी जो युक्ति, उनका जो ये आइडिया था कि हम कोई भी तरीके का हम आइडिया लगाएंगे लेकिन ब्राह्मण से जो है वो बकरा तो हम छीन ही लेंगे। और उनकी जो ये युक्ति है, उनका जो आइडिया था वो सफल हुआ और वो तीनों हंसते हंसते आए और फिर बकरे को लेकर चले गए, है ना। तो यानी कि इस लेसन में यही था कि अगर यानी कि किसी को हम जो दिखाना चाहते हैं, अगर हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार अगर हम उसके दिमाग में वो बात को बार बार रिवाइंड करते रहेंगे ना तो इंसान वही सोचने लगता है। और यही हाल जो है वो ब्राह्मण के साथ भी हुआ। और बकरे, अच्छे खासे बकरे को जो है, मोटे ताज़े बकरे को जो है वो तीनों कसाई ने जो कुत्ता बता दिया और ब्राह्मण के दिमाग में भी वो कुत्ता ही घुस गया और वो सोचा कि ये कुत्ता ही है। फिर वो सोचा मैं अपवित्र हो गया हूँ, तो वो जो है बकरे को उतार देता है कुत्ता समझ के और नदी में स्नान करके अपने घर चले जाता है। ना ही यज्ञ करता है, ना ही बलि चढ़ाता है। और जो कसाई होते हैं वो लोग अच्छे खासे बकरे को देखकर उनकी राल टपक जाती है और उस बकरे को वो लोग अपना आइडिया लगा के उस ब्राह्मण से छीन लेते हैं। और छीनने के बाद जो है वो हंसते हंसते, यानी कि हमने ब्राह्मण को जो है वो बेवकूफ़ बना दिया, और बकरे को लेकर हंसते हंसते चले जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर
9 जो यहाँ कंप्लीट होता है।